नमस्कार, मेरा नाम है सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। उधम सिंह नगर के खाटिमा में पत्रकार प्रेस परिषद की दूसरी वर्षगांठ पर पत्रकारों ने बैठक की, जिसमें पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न पर चिंता जताई गई। वहीं इस अवसर पर पत्रकार प्रेस परिषद के परिचय पत्र कुमाऊं अध्यक्ष अशोक गुलाटी के द्वारा दिया गया। साथ ही विभिन्न क्षेत्र से आए पत्रकारों को सम्मानित किया गया और मुख्य रूप से रुद्रपुर में दीपक शर्मा पत्रकार के साथ कोतवाल के द्वारा जो अभद्रता की गई उस मामले को लेकर बैठक में आवाज उठाई गई। पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों को लगातार प्रताड़ित किए जाने की निंदा भी की गई। गौरतलब है कि खटीमा क्षेत्र में पत्रकार प्रेस परिषद इकाई संगठन को बने हुए 2 साल पूरे हो गए हैं, जिस पर सभी पत्रकारों ने खुशी व्यक्त की और पत्रकार संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अशोक गुलाटी ने पत्रकारों के साथ मजबूती से खड़े होने का आश्वासन दिया। भारत में पत्रकार प्रेस परिषद, जैसे आपको मालूम है, इंडिया में है, 28 राज्यों में स्थापित है और पूरे कुमाऊं में आंदोलन चलाया जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और वो हमारे बड़े अच्छे हम लोगों के साथ संबंध रहे हैं वर्षों से। एक अधिकारी के कारण पुलिस और प्रशासन के बीच में, हमारे बीच में खटाई पैदा हो, इसलिए तत्काल कोतवाल को हटाया जाए और जो हमारा सामंजस्य वर्षों से पत्रकार पुलिस और प्रशासन में बना हुआ है, यह ताकि जो है स्थापित रहे। एक अधिकारी की वजह से आज पूरा जिला जो है पत्रकारों में जबरदस्त रोष व्यक्त है कि उसको हटाए तत्काल और जांच कराएं, जबकि सीसी कैमरा में स्पष्ट रूप से जो भुक्तभोगी है, जो बेचारा हमारा जो पत्रकार साथी है, उसका कहना है सीसी कैमरे को आप चेक करिए, अगर मेरी गलती है तो एफआईआर दर्ज करिए, अगर मेरी गलती नहीं है तो कोतवाल को हटाकर तत्काल हटाकर उसको कार्रवाई की जाए। हम पत्रकार, किसी भी पत्रकार उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, पत्रकार प्रेस परिषद कतई नहीं बख्शेगा। और चाहे माफिया हो या कोई नेता हो, हम अगर न्यूज के नाम पे अगर उत्पीड़न करेगा, हम किसी भी साथी को अगर कहीं भी हमारा उत्पीड़न हुआ, हम उस व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं। और दूसरा हमारा जो एक हमने महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया है कि हम शीघ्र ही जो है एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा, जिसमें जो है हम लोग प्रति मंथ जो है हम लोग उसमें अपने साथी लोग उसमें जो है पैसा जमा करेंगे। किसी के भी संकट होने पे पूरे कुमाऊं में, हम चाहे वो हमारे पत्रकार प्रेस परिषद का है या नहीं है, हम उसकी तत्काल जो है आर्थिक मदद करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण जो सवाल है, तहसील में मान्यता प्राप्त आज तक नहीं हुआ है, और जबकि कई राज्यों में हमने देखा, हमने सिक्किम भी गए, बंगाल भी गए, वहाँ तहसील स्तर पे पत्रकारों की मान्यता है। तो हमारी ये डिमांड है सरकार से भी, तत्काल जो तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता दी जाए। और जैसा कि आपने कहा कि पत्रकारिता संगठन जो आप लोगों का बना है, अगर सच में कहा जाए कि संगठन का मतलब होता है परिवार, और अगर उसके ऊपर कोई बात आए तो परिवार को खड़ा होना चाहिए। ये आपके संगठन के लिए भी है। और मातृशक्ति की आपने जहाँ तक बात कही कि मातृशक्ति के लिए आप कहना चाहेंगे, देखिए पहले के अकॉर्डिंग तो अपराध घटे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि अपराध नहीं घटे हैं। पहले सुरक्षित नहीं थी महिलाएं, बिल्कुल भी। जब महिला रात में अगर बाहर निकलती थी तो उसे बहुत डर लगता था, बल्कि निकलती ही नहीं थी। तो आज अगर पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो आज के समय में सुरक्षित है, लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में हम लोग और निर्भीकता से हम बाहर घूम सके, कोई भी अपराध हमारे साथ ना घटे, हमारी बहनों के साथ किसी भी तरीके की कोई क्षति ना हो, चाहे वो नर्स जो आपने अभी प्रकरण बताया उसमें हो, या आप अभी मदरसे का भी एक उदाहरण देख सकते हैं। आपके यहाँ बहुत मुद्दा चला रुद्रपुर का मदरसे का, तो उसको भी आपको कहना चाहिए, खुलकर कहना चाहिए। देखिए किसी भी जाति में या किसी भी उसमें आप लोगों को मुझे कहना चाहिए कि किसी भी चीज में हिच नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म हो, जाति हो, अगर कहीं कोई गलती कर रहा है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप लोग सत्य के कहते ना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, कलम के पुजारी हैं, सत्य निर्भीकता से हमारे सामने दिखाते हैं। तो आप लोग ये अगर कहने के लिए सोचेंगे तो बहुत मतलब हर चीज को आपको खुलकर कहना चाहिए। और महिलाओं के लिए भी अगर सुरक्षित नहीं है, तो आपने कहा कि आप लोग अगर अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम लोगों के लिए कौन आवाज उठाएगा? नहीं, आप लोगों को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं के लिए आवाज उठानी चाहिए। पीड़ित परिवार सीरियस